हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 2 का एक्सरसाइज का 2.2 सॉल्व करेंगे, जिसमें दिया गया है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर इक्वल टू कितने ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 1 किलोग्राम इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम इक्वल टू क्या होता है, 1 किलोग्राम होता है। तो 1 किलोग्राम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम। 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर का क्या होता है, 1 मीटर होता है। मीटर स्क्वायर है तो इन दोनों का क्या करेंगे, 100 का और सेंटीमीटर दोनों का स्क्वायर कर देंगे। सेकेंड इनवर्स को ऐसा ही रहने देंगे, क्योंकि जो हमें आंसर चाहिए इसका वो सेकेंड इनवर्स में भी चाहिए। तो अब हमारे यहाँ पे आ गया 1000 ग्राम। ग्राम को हम साइड में लिख देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, सेकेंड इनवर्स लिख देंगे। हमारी ये जो वैल्यू कन्वर्ट हो चुकी है, बस हमें इनका कैलकुलेशन करनी है। तो 100 का आप स्क्वायर करेंगे तो कितनी बार में आएगा, 2 बार में आएगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा, हमारा 10,000 हो जाएगा। अब इसको हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया। लेकिन आंसर लिखने का एक सही तरीका होता है, हमें उस तरीके में लिखना है। यानी कि आप इनको जीरो काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 जीरो है। तो 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 1 मीटर इक्वल टू कितने 1 ईयर होता है। यहाँ पे 1 नहीं, सॉरी, लाइट ईयर दिया हुआ है, कितने लाइट ईयर होता है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये लाइट ईयर वाला मैंने नोट्स सेंड कर दिया है इसी चैनल पर, तो आप जाकर देख सकते हैं। 1 मीटर इक्वल टू कितने लाइट ईयर, तो एक लाइट ईयर इक्वल टू कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। तो हम क्या करेंगे, हमें 1 मीटर कैलकुलेट करना है तो इसके बटे में चल जाएगा, यानी कि भाग में चला जाएगा। और भाग में जाने के बाद अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.06 इंटू 10⁻16 लाइट ईयर। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है 3.0 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर इक्वल टू कितने किलोमीटर हावर इनवर्स स्क्वायर होता है। चलिए तो उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन पहले हमें दिया गया है कि 3.0 मीटर सेकेंड इनवर्स इक्वल टू क्या करेंगे, इसे हम N1 मान लेंगे, इसे N1 मान लेंगे मीटर पर सेकंड। जो इसकी यूनिट है उसे U1 मान लेंगे। और यहाँ पर जो हमें ज्ञात करना है वो N2 मान लेंगे, और जो इसकी यूनिट है उसे हम U2 मान लेंगे। तो हम लिखेंगे 3 मीटर सेकेंड इनवर्स इक्वल टू N2 किलोमीटर इंटू हावर इनवर्स। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरफ N2 इस तरफ बचा लेंगे, और जो भी उसकी वो है मतलब कि मात्रक है उसे हम क्या करेंगे, इसके भाग में पक्षांतरित कर देंगे। तो ये गुणे में था, तो क्या हो जाएगा, भाग में इधर आ जाएगा। अब N2 इक्वल टू आ गया, ये थोड़ा सा ढंग से लिखने के लिए हम इसे इसके इक्वल टू लिख देंगे। तो 3 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर अपॉन किलोमीटर हावर स्क्वायर। तो 3 मीटर के अपॉन में किलोमीटर लिख देंगे, और ये जो समय है तो समय के इनवर्स में समय लिख देंगे। अब 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे 1000 मीटर आप लिख सकते हैं। अब हावर का स्क्वायर, अब इन दोनों के स्क्वायर में इन्वर्स में दिया गया है। तो क्या करेंगे, हम ये जो सेकेंड हमारा दिया गया उसको नीचे ले आएंगे तो प्लस में चला जाएगा, और एच को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा। इसीलिए क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को हम पॉजिटिव कर लेंगे। अब आपको पता होगा 1 घंटे इक्वल टू क्या होता है, 3600 सेकंड होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 घंटे को क्या कर देंगे, 3600 सेकंड का स्क्वायर कर देंगे। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, हमारा मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। अब हमारा क्या बचा, यहाँ पर 1000 बचा। अब हम यहाँ पे 1 2 3 जीरो, तो यहाँ से 3 जीरो कट कर देंगे। अब इन सब का गुणा करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 38880, यानी 38,880। अब आंसर तो ये इतना आप फाइंड कर सकते हैं, पर NCERT से आंसर मैच करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, 388 इसका जो गुणा और भाग 1000 से कर देंगे, 10,000 से इसका गुणा और भाग कर देंगे। अब नीचे कितना दिया गया है, अगर हम इसमें 1 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है NCERT में, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। अगर आप इससे गुणा करेंगे और फिर 4 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो ये बिल्कुल कॉमन हो जाएगा, जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है हमारा 10⁻, ये जो है हमारे, तो ये -4 ऊपर चला जाएगा। अब क्या करना है, 5 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे है तो इसको हम क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे, यानी आ जाएगा 3.9 इंटू 10⁻4। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब हम अगला देखते हैं। इक्वल टू दिया गया, जी इक्वल टू दिया गया, जी क्या होता है हमारा
गुरुत्वीय नियतांक होता है जिसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स। इस वैल्यू को आप याद भी कर लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ लेते हैं। और इसको हमको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स स्क्वायर ग्राम इनवर्स में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया है 6 जो हमें दिया गया है हम उससे पहले एक सीक्वेंस से लिख लेंगे, ठीक है। किलोग्राम इनवर्स में है तो इसको क्या करेंगे, नीचे करके आप इसके पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं। 6.67 इंटू 10⁻11 1 किलोग्राम ये हमारा, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा किलोग्राम से स्क्वायर से 1 किलोग्राम हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है ना। न्यूटन की जो बीमा होती है वो क्या होती है, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स होती है। तो 1 किलोग्राम से 1 किलोग्राम कैंसिल हो गया, और मीटर स्क्वायर प्लस इंटू मीटर बन गया मीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, जो किलोग्राम दिया गया उसको हम ग्राम में फाइंड करेंगे, यानी कि 1000 ग्राम इक्वल टू क्या होता है, 1 किलोग्राम होता है, ठीक है। तो अब हम उसे ही लिख देंगे, और यहाँ पे जो हमारा 100 था तो उसका क्या है क्यूब है, तो उसका 100 का क्यूब करेंगे तो 6 जीरो हमें मिल जाएंगे। इसमें 3 जीरो हमारे कैंसिल हो जाएंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6.67 वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, और यहाँ पे आपके पास 3 जीरो है तो 11 में 3 आप अगर आप प्लस करेंगे -11 में तो आपके पास आएगा -8। तो आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी 6.67 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स ग्राम इनवर्स। थैंक यू। अब अगले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।